दोस्तों चलिए आज मैं बताता हूं आपके पार्टनर की करेक्ट फीलिंग। आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों जो मैं रीडिंग कर रहा हूं वो आपके पार्टनर, मतलब पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका या आपका कोई खास मित्र भी हो सकता है सेम जेंडर हो। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। ओनली फॉर दिखावा। बताऊं तो थर्ड पार्टी तो है इसमें। और सबसे बड़ी बात, पार्टनर के आपके मन में क्या है, समय भी खराब चल रहा है उनका। और सबसे बड़ी बात, वो दूसरों की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो जो भी अभी चल रहा है वो कहीं ना कहीं नाटक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पा रहे हैं। जिस तरह आप उनको याद करते हो, कहीं ना कहीं वो भी आपको याद करते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि उनके दिलो दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो। इसका रीजन है क्योंकि आपने उनके लिए जो किया है वो उनके लिए परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। हो सकता है उनके जीवन में परमात्मा ने ही आपको भेजा हो, यानी वो परेशान थे, बहुत ज्यादा अकेले थे, उनकी आपने हर परेशानी दूर दूर की, अकेलापन दूर किया। लेकिन गलती ये हुई कि आपके पार्टनर के मन में, दिल में आपकी कोई इज्जत नहीं रही, यानी आपका उन्होंने सम्मान नहीं किया क्योंकि जिस समय आप उनके साथ थे, उनके काम के थे, जब तक तो शायद आपको भगवान भी बनाया गया हो। आपके पार्टनर बोलते हो कि ये आप मेरे जीवन में भगवान का रूप लेके आया हो। जैसे ही उनका काम निकला, आपसे उन्होंने दूरियां बनाना चालू कर दी। दूरियों का मतलब यह है कि जो आपके पार्टनर है ना, थोड़ा दिमाग के बहुत तेज है। तेज का मतलब यह है कि वो सिर्फ सेल्फिश है। आज का जमाना जो है ना, सेल्फिश इंसान को होशियार बोलता है। तो मैं भी वही बोल रहा हूं कि आपके जो पार्टनर है ना, सेल्फिश है, जमाना उनको होशियार बोलता है। हमेशा ध्यान रखना, सेल्फिश इंसान एक दिन ऐसा फंसता है कि उसका कोई सहारा नहीं होता। लेकिन आपको वो छोड़कर इस तरह गए जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते। आपने आपकी न कोई कद्र की, न कोई इज्जत की, न कोई सम्मान किया। आपने उनके लिए इतना कुछ किया, उन्होंने सब मिट्टी में मिला दिया। आपके अंदर दर्द है किस बात का, जो आप उनको याद करते हो ना, पल पल बार बार उनको याद करने का दर्द है किस बात का, बस इसी बात का है। आपके अंदर एक ही सवाल चलता रहता है कि मैंने भाई उसके लिए क्या से क्या नहीं किया, और उसने एक झटके में सब कुछ भुला दिया। आप उनको जो बात करने का मन करता है ना, कि उनसे एक बार बात हो जाए, सामने वाला पर्सन आपको ब्लॉक करके रखा है, आपको इग्नोर कर रहा है। जैसे आप कॉल मैसेज कर भी देते हो तो तुरंत काट देगा, आपसे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको पता है कि मैं गलत हूं, और सारे इल्जाम आपके ऊपर थोप के रखे। वो व्यक्ति ऐसा है, उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वो सारे इल्जाम आपके ऊपर थोप के रखे। लेकिन आप चिंता ना करें, आप भी एक जादूगर है। कहते ना, आप अपने आप को संभाल सकते हैं, आप अपने आप को संभाल सकते हैं। थोड़ा आप अपने आप पे वर्क करें।
देखो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले एक बात, कि यदि आप अपने खोए हुए पार्टनर को पाना चाहते हो तो पहले खुद मजबूत बनो। हमेशा ध्यान रखना, इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन आउटर वर्ल्ड रहता है, यानी जो हमारे अंदर चलता है ना वही उसका रिजल्ट बाहर मिलता है हमें। तो कहीं ना कहीं इन रिश्तों में आपने अपने आप को, क्या कहते हैं ना, अपने आप को इतना गिरा हुआ नहीं, वो नहीं बोलूंगा मैं, अपने आप को इतना गिरा हुआ समझ ला, हर चीज में कमजोर समझ के रखा है, इसीलिए तो वो सामने वाला आपकी इज्जत नहीं कर रहा। आप थोड़ा अपने आप पे वर्क करो, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा, उसको पता है कि आप इस दुनिया में आपके अलावा उसको संभालने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तो वो पल पल आपको याद करते रहते हैं। थॉट कहीं ना कहीं आपके लिए चल रहे हैं उनके दिमाग में, कहीं भी हूं अभी प्रेजेंट में, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कहीं भी हूं, लेकिन उनके अंदर एक लास्ट निर्णय यही है कि मुझे उसके पास वापस जाना है, वही व्यक्ति संभाल सकता है। और हर पल आने के लिए वो अब बेचैन है, यानी आपके पास आने के लिए बेचैन भी है। बहुत दिन हो गए आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते हुए, आपके पार्टनर आपसे दूर दूर दूर, क्योंकि वो सारी चीजें भुगत चुके हैं। सबसे बड़ी बात मालूम है, क्योंकि आपके साथ परमात्मा है, स्वयं भगवान है आपके साथ। आप एक गलत इंसान नहीं हो, आप एक दिल के अच्छे इंसान हो, किसी का साथ देते हो तो दिल से देते हो, नहीं दोगे ही नहीं। और इस रिश्ते में क्या हुआ, आपने इस रिश्ते को अपने दिल से संभाला। ये जरूर है कि आपके पार्टनर ने उसमें अपना दिमाग चलाया और आपको छोड़ के चले गए, आपको रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ के चले गए, लेकिन ये व्यक्ति को आपके जीवन में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हर कार्ड बता रहा है कि ये परमात्मा की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। भाई परमात्मा की ब्लेसिंग आपको मिलेगी और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा। बस आपको क्या करना क्या है, थोड़े दिन इनसे दूरी बना लें, आप अपने आप को हटा दें, इनसे थोड़ा हटा लें, इनके फोटोज वगैरह, इनकी जो भी मेमोरी है उसको थोड़े थोड़े दिन के लिए क्लोज कर दो। जैसे ही आप इनको क्लोज करोगे ना, ये व्यक्ति वापस आएगा आपके पास। अभी आप पूरा इंटेंशन उन्हीं को दे रहे हो, कॉल मैसेज हर तरह से दोस्तों को पूछते, ये दोस्तों को सही मत समझो। आपने दोस्त को कुछ बोला और उसने नमक मिर्ची मिला के और उनको बोल दिया, आपके रिश्ते जो बन रहे हो ना वो भी और बिगड़ने लगते हैं। और आप लोगों के रिश्तों में हुआ क्या है, किसी ने उनको भड़काया है सिर्फ अपने फायदे के लिए, और वो तो भाई ईगो था ही उनमें, अपने आप को होशियार समझते थे, तो उन्होंने आपसे पूछने की बजाय आप पे यकीन नहीं किया और दूसरे लोगों पे वो यकीन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो देखना जिंदगी में ऐसा झटका खाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, कर्मा कहीं नहीं जाता। आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो कल हमारे साथ होगा, यानी आपके साथ भी वो गलत होगा। तो आपके पार्टनर ने क्या सही किया है, आपको छोड़ के, आपको तड़पा के परेशान करके सही किया है क्या? अंदर आत्मा तो यही कहती है ना कि वो आदमी कभी सुखी नहीं रहेगा। तो ये व्यक्ति कैसे खुश हो सकता है? और एक और बता दूं, उसके दिमाग में ये चीज बसी हुई है, पैसों से रिलेटेड आपको जरूर यूज किया था उसने, यानी हो सकता है आपने अपने प्रेम के चक्कर में, यानी प्रेम पाने के चक्कर में, सच्चे प्रेम के चक्कर में आपने उनके ऊपर खर्च किया हो, कुछ भी किया हो, उनकी हेल्प की हो, लेकिन सामने वाले के माइंड में मालूम है क्या आया था कि मैं इसको यूज कर रहा हूं या कर रही हूं। लेकिन ये गलत होता है ना, किसी के विश्वास को तोड़ना, विश्वासघात करना, ये सबसे बेकार होता है। उस व्यक्ति के दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं इसको यूज कर रही हूं या कर रही हूं, लेकिन एक और बता दूं, उनकी जिंदगी ऐसी तहस होगी कि वो भी याद करेंगे, फिर सिर्फ आपका चेहरा याद आएगा कि वो पर्सन था, उसी के पास मुझे जाना है। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप शांति बना के रखें। ये व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, क्योंकि टावर का कार्ड ये तो उनकी जीवन को ना तहस नहस कर देगा। अभी वो फिलहाल थर्ड पार्टी के चक्कर में बहुत उछल रहा है ना, कितने दिन उछलोगे? थर्ड पार्टी भी इनसे भी बदमाश है, मैं आपको बता दूं, इनसे भी बदमाश है, क्योंकि उसको पता है कि ये किसी सज्जन आदमी को छोड़ के आया है, आई है, वो मेरे साथ क्या अच्छा करेगी।
तो थर्ड पार्टी भी ऐसी है कि इनकी वाट लगा के रखेगी, फिर ये रोते बिलखते फिर आएंगे गिड़गिड़ाते हुए कि मुझे अपनी जिंदगी में वापस ले लो। ये आपका काम है उनको वापस लेना है कि नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि अभी आप उनसे दूरी बना के रखें, और यदि आपके जीवन में ये वापस आ रहे हैं तो डायरेक्ट एंट्री नहीं करने, क्योंकि जो आदमी एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार दे सकता है। इसलिए ठोक परख के इनको अच्छी तरह परख के अपने जीवन में वापस लेके आना। लेकिन क्या करें, आप भी मजबूर हो, उनके बिना चैन कहाँ है। उनकी एक आवाज के लिए तरसते हो, उनकी जो आवाज सुन लेते हो तो हील हो जाते हो। तो आप मन ना कर भी नहीं सकते, मैं बोलूं तो मतलब भी नहीं है, लेकिन आप अपने मन की करोगे। उनका आज भी कॉल मैसेज आ जाए और जहां बुलाएंगे वहां पहुंच जाओगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस पर्सन को तो आपकी लाइफ में वापस आना है और आपके जीवन में दोबारा से पहले जैसी खुशियां होनी है। ये रीडिंग आज की बता रही है, जो पहले आपके जीवन में खुशियां थी वो 100% आपके जीवन में खुशियां होनी है। बस आप भगवान पे विश्वास करें, भगवान आप लोगों की मदद जरूर करेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपके पार्टनर की कमी बता दूं, दूसरों की बात पे विश्वास करना, आंखें बंद करके विश्वास करना, ये उनकी गलती थी। और इन गलतियों के चलते ही आपका रिश्ता खराब हुआ था। सामने वाले पर्सन ने जरा सा इनको लालच दिया, ये बहकावे में आ गए और उसी के साथ हो लिए। लेकिन कितने दिन, ये भाई कितने दिन टिकोगे आप, क्योंकि सामने वाला बंदा ऐसा थोड़ी है, वो भी आपसे चतुर चालाक है, उसमें भी बहुत एक्सपर्ट है। आप दोनों के बीच ये तो जहर घोलने का काम किया था उसने, अपने फेवर में आपको यानी आपके पार्टनर को लिया। और आपके पार्टनर भी बेवकूफ, लालची, किसी के साथ ऐसे जाने अनजाने में हो गए। आज आप मालूम है क्यों वेट करते हो उनका, क्योंकि आपको लगता है कि अब वो व्यक्ति किसी की गलत हाथों में न पड़ जाए। आपका यही रहता है कि कहीं वो व्यक्ति किसी गलत हाथ में न पड़ जाए, और उनको लगता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है। आप दोनों के बीच जो गलत फहमियां यही है। आप तो अपने प्रेम की वजह से कि भाई मैंने प्यार किया है तो इसको जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किसी गलत हाथों में न फंस जाए, इसको कोई यूज ना करे। लेकिन सामने वाले पर्सन अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, उसको लग रहा है कि मैं ही दुनिया चला रहा हूं और मेरे से चतुर चालाक कोई नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना, जो साड़ा कौवा होता है ना, वो गंदी जगह पे ही हमेशा बैठता है। वो आपके पार्टनर साढ़े कौवा है, वो देखना बैठेंगे तो गंदी जगह पे बैठेंगे। अच्छी जगह को जो छोड़ के जा रहा है वो तो है ही, वो तो गलत जगह बैठेगा ही। इसीलिए आप चिंता न करें। वैसे भी आपकी पार्टनर की लाइफ में परेशानी कहीं ना कहीं चल रही है, इमोशनली वो भी परेशान है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने उनके पिछवाड़े पे लात मारी हो। सॉरी, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए वीडियो में, लेकिन गुस्सा जब आती है ना कि एक अच्छे वाले इंसान को आप छोड़ के जा रहे हो, तो ये गलत है ना बिल्कुल। तो आपके पार्टनर भी इमोशनली कहीं ना कहीं परेशान है। जितना जैसे आप परेशान हो रहे हो, सामने वाला बंदा भी परेशान है अपनी लाइफ को लेके। उनको भी किसी ने धोखा दे दिया है, जो इनको वादे किए थे ना, उन्होंने भी तोड़ दिए। इसीलिए ये व्यक्ति परेशान है। और सबसे बड़ी बात क्या, आपके जीवन में ये परेशानी आनी थी, आपका समय खराब था। नहीं, अच्छा वाला सब कुछ चल रहा था, दिक्कत क्या थी, कुछ नहीं। लेकिन आपका समय सही नहीं चल रहा था, समय खराब था, उस चक्कर में ये सारी चीजें हुई। आप दुखी हुए, आपके जीवन में परेशानी आई और सामने वाला पर्सन आपको छोड़ के चला गया। और यही था कि जब समय खराब होता है ना तो अच्छे अच्छे काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये जो कार्ड बता रहा द मून का कार्ड यही बताता है कि ये परेशानी कुछ दिन की है, फिर दोबारा से आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। बस आप इंतजार करो, ऊपर वाला आप लोगों का साथ देगा। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो ख्वाबों की दुनिया में जी रहे थे, उनकी वो दुनिया उजड़ चुकी है। उनको जिन लोगों ने ख्वाब दिखाए थे उन्होंने उनको धोखा दे दिया है। और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में अब वापस आएगा। वो हर तरह से परेशान है, पैसों को लेके हर चीज से परेशान है। ये सब लोग, उनकी लाइफ एक रुक सी गई है। अब उनको सिर्फ आपका ही नाम याद आएगा और आपके जीवन में ही वापस आएंगे। और एक और बता दूं दोस्तों, जो भी आपके पार्टनर कर रहे हैं आपके साथ, सब नाटक चल रहा है उनका ये जानबूझ के दिखावा चल रहा है। हो सकता है
आपके साथ कोई गेम खेलना चाह रहे हो, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये व्यक्ति आपके जीवन में जरूर वापस आएगा। परमात्मा देखो, नाटक हम कर सकते हैं लेकिन ऊपर वाले को तो हकीकत पता है ना, तो इनके नाटकों की सजा तो इनको मिलेगी। ये अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं, इनको नाटकों की सजा मिलेगी और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि ये व्यक्ति भी आपको भुला नहीं पा रहा है, पल पल आपको याद करता है। किसी ने की वजह से इनको ठोकर लगी है, क्या है ये आपके बारे में अब सोच रहे हैं, आपकी अच्छाइयों के बारे में सोच रहे हैं, आपने इनको जो मान सम्मान दिया था वो उसके बारे में सोच रहे हैं, और आपसे बेहतर इनकी लाइफ में कोई हो नहीं सकता, ये इनको अब कन्फर्म हो गया है। और ये व्यक्ति आपके जीवन में बहुत जल्दी वापस आने वाला है। बस आप भगवान पे भरोसा करें, क्योंकि ये व्यक्ति बिल्कुल आपको भुला नहीं पा रहा है, आज भी आपको याद करता है, आपकी अच्छाइयों को याद करता है और आपके साथ बिताया हुआ समय उनको याद आता है। बस इनका थोड़ा सा ईगो है, ईगो को क्रैक होने दो, ये आपके जीवन में वापस आएंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।